गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठ संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठ संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम मनाने लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दे दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दे दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दे दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। वो तो हरी 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 गुण गाने लगी, मीरा हो गई मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो राम नाम का यदि आप जाम पियोगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। और आदमी आजकल शराब पी करके इतना मस्त हो जाता है, इतना मस्त। लेकिन एक बात और ध्यान, कभी शराब पी करके आदमी कुआं में नहीं गिरता, क्योंकि उसको पता है तेरे ही हो जाएगी। कभी भी शराब वाला व्यक्ति कुआं में नहीं गिर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि कुआं में जाऊंगा तो तेरे ही हो जाएगी। कहीं हेडपंप भड़भड़ाएगा, कहीं गाली देगा, आदमी ने पूछो कहा होगा कि दारू का पी है। हाँ, और अच्छे दो चार शराब पीने वालों को दो चार अच्छे थपाड़ा दिए जाए, दिन में कहा होगा कट्टा खाया मार रहे यार, खाया मार रहे कट्टा। तो ये जाम यदि आप पियोगे ना तो आप शाम को पियोगे, सुबह उतर जाएगी। लेकिन ठाकुर जी के राम नाम का यदि जाम पी लोगे तो जीवन भर के लिए चढ़ जाएगी आपके ऊपर। जिस तरह जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को कथा सुनाते हैं, इसके बाद सूर्पनखा आती है कि सूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे ऐनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे ऐनी। रावण सूर्पनखा की बहन, बड़ा इसका दुष्ट हृदय है, पंचवटी में पहुंच जाती है। लेकिन एक प्रसंग में आपको ऐसा सुनाऊंगा कि जो रामचरित मानस में नहीं, अन्य ग्रंथों में आपको जरूर मिल जाएगा। वो रामचरित, सूर्पनखा की शादी हो चुकी थी। सूर्पनखा के पति का नाम था विद्युज्जिह्वा। सूर्पनखा के पति का नाम क्या था? विद्युज्जिह्वा। विद्युज्जिह्वा इतना बलशाली था कि उससे जो सूर्पनखा का भाई था रावण, वो भी भय खाता था। इतना बलशाली था, पराक्रमी था। एक दिन क्या किया रावण ने, विद्युज्जिह्वा का वध कर दिया।
शूर्पणखा को जब विधवा कर दिया तो शूर्पणखा बहुत रोई और शूर्पणखा ने अपने भाई से कहा कि यदि तुमने मुझे विधवा किया है तो जा मैं भी तुझे वचन देती हूँ कि तेरा मैं पूरे परिवार का वंश नाश कर दूंगी। जैसे ही शूर्पणखा पंचवटी में पहुंचती है, रावण का विरोध करवाने के लिए सुंदर, इतनी सुंदर स्त्री बन जाती है, इतना सुंदर स्वरूप बना लेती है और सुंदर बनकर के वो जाकर के पंचवटी में पहुंच जाती है, नकली स्वरूप बना करके भगवान के सामने पहुंच जाती है और राम जी से कहने लगती है, बड़ी सुंदर बात कहती है, तुम्हें समो पुरुष न मो समो नारी, आपके जैसा ना कोई पुरुष है और मेरे जैसा ना कोई नारी है, कि तुम्हें समो पुरुष नमो समो नारी, यह संजोग विधि रच विधारी, तुम समो पुरुष नमो समो नारी, यह संजोग रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, 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 देखो खोजे लोक ते हो नाही, लोक ते हो नाही, देखो खोजे लोक ते हो नाही। शूर्पणखा कहती है, हमारे समान कोई स्त्री नहीं है और आपके समान कोई पुरुष नहीं है महाराज, इसलिए ऐसा करो, हम आप दोनों लोग मिलकर के विवाह को रचा लेते हैं, शादी कर लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह ये तो बढ़िया आई। राम जी बात करते हैं शूर्पणखा, शूर्पणखा से जब राम जी बात करते हैं तो राम जी देखते हैं जानकी जी की तरफ और बात करते हैं शूर्पणखा से, मानो भगवान कहना चाहता है कि जब जब पराई स्त्री तुम्हारे ऊपर डोरा डालने का प्रयास करे तो अपनी पत्नी की तरफ देखना प्रारंभ कर देना, संसार में कभी कोई बहकेगा नहीं। भगवान ये कहना चाहते हैं। शूर्पणखा जब भगवान से कहती है कि आपका बड़ा सुंदर स्वरूप है और मेरा भी बड़ा सुंदर स्वरूप है, चलो जाकर के दोनों लोग मिलकर के प्रणाम कर लेते हैं, तो भगवान शूर्पणखा की तरफ नहीं देखते हैं, भगवान जानकी जी की तरफ देखते हैं और बात करते हैं शूर्पणखा से। बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता, अहं कुंवर मोर लघु भ्राता। राम जी ने कहा, भैया हमारे लक्ष्मण जी का विवाह नहीं हुआ, अभी वो कुंवारे हैं। कई लोग कहते हैं, महाराज राम जी ने यहाँ पर झूठ क्यों बोला? अरे लक्ष्मण जी का तो विवाह हो गया था, पर लक्ष्मण जी के लिए क्यों भगवान ने झूठ बोल दिया? शूर्पणखा ने भी तो झूठ बोला है, सठे साठ्यम समाचरेत। भगवान कहते हैं शूर्पणखा ने भी झूठ बोला। शूर्पणखा की भी पहले शादी हो गई थी, उसका नाम था विद्युत जिह्वा, उसके पति का नाम। तो शूर्पणखा ने भी भगवान से झूठ बोल दिया, तो भगवान ने भी शूर्पणखा के लिए कह दिया कि हमारा भाई लक्ष्मण अभी कुंवारा है। सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता, अहं कुंवर मोर लघु भ्राता। हमारा जो छोटा भाई लक्ष्मण है ना, उसका अभी विवाह नहीं हुआ, उससे जाकर के तुम विवाह कर लो। शूर्पणखा को भगवान ने भेज दिया, लक्ष्मण जी के पास आती है, लक्ष्मण जी से कहती है कि आपके भैया ने हमें भेजा है और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, ये बताओ
अच्छा ठीक है, विवाह तो करोगे पर रानी बन के रहना चाहती हूँ कि दासी बन करके? शूर्पणखा ने कहा मैं तो रानी बन करके रहूंगी। तो तत्काल लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया कि मैं तो दास हूँ, वो राजा हैं, अगर उनसे शादी हो जाएगी तो रानी बन के रहोगी, और यदि हमसे शादी हो जाएगी तो दासी बन करके रहोगी, क्योंकि राजा तो हमारे राम हैं, हम तो उनके दास हैं। कितनी सुंदर बात कही लक्ष्मण जी ने, एक शब्द में ही शूर्पणखा के सभी शास्त्रों को तोड़ दिया, सभी शस्त्रों को तोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर बात कही। शूर्पणखा प्रभु को बहुत मनाती है, पर लक्ष्मण जी के पास फिर से दोबारा भगवान भेज देते हैं। जब दोबारा भेज देते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब हम भैया की लीला को समझ गए हैं। तो लक्ष्मण जी अति लाघव सुना कान, भगवान ने उनके लक्ष्मण जी ने देखा कि अब क्या किया जाए, तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब तो जब शूर्पणखा के नाक कान को गोविंदाय नमो नमः कर दिया, शूर्पणखा जाकर के खरदूषण के पास जाती है, शिकायत करती है। भगवान के पास में खरदूषण आता है, भगवान उसका भी वध कर देते हैं। इस कथा को इसलिए संक्षिप्त में वर्णन करना चाहते हैं कि कथा का क्रम बहुत बड़ा है और अभी हमें पहुंचना बहुत लंबी लीला को है और समय भी बहुत कम मिल रहा। शूर्पणखा खरदूषण के पास जाती है और खरदूषण भी आता है, खरदूषण देखता है, आखिर में देखता हूँ तो खरदूषण जब चलता है तो भगवान उसका भी वध कर देते हैं। खरदूषण मोहि समबलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण मोहि समबलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण मोहि समबलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। यहाँ जब रावण के पास में शूर्पणखा पहुंच जाती है, रावण से खूब अभिनय विनय करती है। रावण से कहती है अरे भाई तुम्हारे साम्राज्य में चल क्या रहा है, अरे तुम्हारे होते हुए बताओ